तो बेटा ये हमारे पास में क्लास 7th का 1.1 तो हम यहाँ पे खत्म कर लिए थे। अब हमारे पास में यहाँ पे 1.2 स्टार्ट होगा बेटा मैथ का। तो आप अपना रेगुलर क्लास करते रहिए। और आज हम 1.2 में क्लास 7th का क्लास 7th में ये 1.2 का हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। जो पहले जो ये यहाँ पे 1.2 का पहला का इतना पार्ट है, 10 पार्ट। इसमें आपके पास में बोल रहा है इसके जो निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं अच्छे से और आपको सही से पहले देखिए। देखो बेटा, हमारे पास में ये मेनली यहाँ पे जो हमारा काम होगा ये माइनस और प्लस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो माइनस और प्लस समझने के लिए आपका सबसे अच्छा एक होता है जो अगर हमारा माइनस का साइन जो है अगर वो विषम संख्या में आ रहा है तब माइनस हम लगा देंगे। माइनस का साइन अगर हमारे पास में सम संख्या में आ रहा है तो हम प्लस लगा देंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल गुना करके दिखा देता हूं, आपको ज्यादा अभी नहीं समझना है। ये सम विषम वाला काम जो है ये हम कब समझेंगे, 8th क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे जब हम काम करना बेटा स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो इसके ये जो हमारे पास में दुनिया है कोई भी नंबर है उसके आगे में अगर कुछ भी नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये 4 के आगे में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो प्लस होता है बेटा। यह 6 के आगे में कुछ है तो क्या हमारे पास में प्लस है। अगर प्लस के अलावा कुछ भी और किताब में देना है तो वो देगा आपको। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है किसी भी नंबर में, कोई दुनिया का कोई भी नंबर है उसके आगे में अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो बेटा हमेशा वो प्लस में होता है, ये हमेशा याद रखना आप। तो उसी तरह हमारे पास में यहाँ पे जो 3 है वो किस में है बेटा, प्लस में। ठीक, और एक बात आप लोगों को पता है जो दुनिया का कोई भी नंबर है उसको अगर आप 1 से गुना करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास में सबसे पहले हम प्लस माइनस साइन का काम करेंगे, बाद में पहले नंबर को गुना करिए। तो हमारे पास में 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 एकम कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिए, पहला का आंसर खत्म हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास में देखिए फिर यहाँ भी हमारे पास में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, 225 में कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, प्लस लगा दिए। अब 1 से गुना करेंगे 225 में तो वही संख्या आ जाएगा, मतलब 225 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 225 लिख दिए। अब आपके पास है फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखिए बेटा, ये 21 है हमारे पास में और हमारे पास में यहाँ पे 30, 21 को 30 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको अब ऐसे गुना करना, जैसे हमारे पास में 21 है और उसको 30 से गुना करना, तो 30 को छोड़ दो पहले, अभी इसके हमारे पास में 0 नहीं है। तो यहाँ पे कितना हमारे पास में 3, हमारे पास नंबर कौन सा है 3, तो 3 से 21 से कितना हो जाएगा 63, 1 0 इसके पास है, यहाँ पे 1 0 हम यहाँ पे बिठा दिए तो हमारे पास में आ गया 630। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हम लगा दिए प्लस। आपको ज्यादा दिखना है तो यहाँ पे हम लिख देता हूं मैं साइन, प्लस माइनस होता है बेटा माइनस, माइनस और प्लस होता है बेटा माइनस, ये गुना के लिए बता रहा हूं मैं। और माइनस और माइनस होता है बेटा आपके पास में प्लस। ठीक है, प्लस और प्लस होता है आपके पास में प्लस, तो ये आपके पास में गुना के लिए हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास अगले क्वेश्चन को करिए। पहले हमारे पास में यहाँ पे देखिए 316, पहले आप साइन का काम करना ही नहीं, साइन का काम हम बाद में करेंगे, पहले गुना करके लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर साइन का काम कर लेंगे। तो 316 को हम 1 से गुना करेंगे तो 316 ही आएगा, यहाँ पे आ गया। हमारे पास में यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को अभी समझने के लिए यहाँ प्लस लगा रहे हैं। आगे देखिए हमारे पास में फिर लिखा हुआ यहाँ पे ये माइनस का 15, 0 मल्टीप्लाई में 0, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 18। तो बेटा आप एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास में कितना ही बड़ा नंबर दे दे मल्टीप्लाई में, अगर बीच में आपके पास में एक 0 आ गया तो ये समझ लेना आपके पास में सारा का सारा नंबर को क्या करेगा, वो 0 बना देगा। कैसे, 15 को हम 0 से गुना करेंगे तो आप लोगों को पता है जो दुनिया में कोई भी नंबर हो अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 0, और फिर 0 को -18 से गुना करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 0। इसीलिए आपके पास में कितना भी नंबर दे दे
और एक आपके पास में कहीं पे जीरो आ जाए तो समझ लेना उस पूरे का पूरे मल्टीप्लाई का आंसर क्या होगा, जीरो होगा बेटा। और जीरो कभी भी प्लस या माइनस में नहीं, कभी भी माइनस में नहीं आता है। जीरो जो होता है वो कभी हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लस में ही होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आगे हमारे पास में यहाँ पे ये दिया है जी माइनस का 12, माइनस का 11 और 10। पहले हम इन तीनों नंबर का गुना करते हैं और ये प्लस माइनस का काम क्या करेंगे, हम बाद में कर लेंगे। चलिए तो हमारे पास ये देखो बेटा, हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है पहले माइनस का 11 और माइनस का 12। पहले इसको गुना करो 11 को 12 से। 11 को 12 से आप गुना करोगे तो गुना करने का इसका जो तरीका होता है, किसी भी संख्या को अगर आप 11 से गुना कर रहे हो, किसी भी संख्या को 11 से हम गुना करेंगे तो हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर आपके पास में है ये एक, यहाँ पे आप एक है और ये दो है, यहाँ पे दो लिख लो। अब इन दोनों को जोड़ो, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, और यहाँ पे एक लिख लोगे। तो आपके पास में कोई भी नंबर को अगर 11 से गुना करना पड़ेगा तो उसे आप क्या करोगे, ये जो पहले वाले जो नंबर है यहाँ पे इकाई संख्या है, इसको लिख दो 2। अब इन दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे, दो और एक कितना होता है, तीन, और ये जो लास्ट वाला नंबर आपके पास में दाएं वाला वो एक लिख देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना हो गया, पहले आप देखिएगा, तो एक तो हमारे पास में आ गया यहाँ पे 132 और ये वाला 10 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 132, इस पे एक जीरो आ जाएगा। अब माइनस और प्लस का काम करते हैं। माइनस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, फिर यहाँ प्लस बन गया, प्लस और इसके पास पूछे तो क्या है, प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है बेटा, हमेशा प्लस होगा, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको मन होगा तो प्लस लगा दो, नहीं लगाओगे तो फिर भी कोई काम नहीं, हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। नंबर को पहले हम गुना करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में देखो बेटा, तो ये हमारे ये पहले नंबर को गुना करिए। जैसे कि 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 6 3 18, 18 नंबर 162, तो 162 पहले लिख दीजिए बेटा। 18 नंबर 162 हो गया यहाँ पे। अब देखिए फिर साइन, इसके पास अभी समझो कुछ नहीं है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, ये हमारे पास में प्लस आंसर में आ गया। अगला देखो, अब हमें गुना करना है, तो गुना करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, ये 5 चौका 20। अब 20 को फिर हम 18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। देखो बेटा ये 20 हो गया, 20 को 18 से गुना किए, दो को नंबर से पहले गुना करो तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, एक जीरो है यहाँ पे एक जीरो बिठा दो तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं सबका गुना, ठीक है। अब आगे देखो, इसके पास देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ तक तुम्हारे पास में प्लस बना, फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है हमारे पास में, ये वाला प्लस और माइनस क्या होता है हमारे पास में माइनस, तो इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में अगर हमारे पास में यहाँ पे 3 में 1 2 3 तीनों संख्या में हमारे पास में माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आगे देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पे लगा हुआ 1 और यहाँ पे 2, ये 3 और 4 को गुना करना है, तो पहले माइनस प्लस को छोड़ दो, पहले गुना कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम 4 को 3 से करेंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 12 दूना कितना हो गया 24, और 24 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा पास में आंसर 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पे बना हमारे पास में प्लस बन गया, प्लस और माइनस क्या होगा हमारे पास में माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमारा लास्ट है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट है ये देखिए, ये 3 को पहले आप 6 से गुना करिए, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा बेटा 18, 18 को 2 से गुना करोगे तो 18 दूना 36, अब 36 को फिर 1 से गुना करोगे तो आपके पास में आंसर वही आ जाएगा 36। अब माइनस प्लस का काम करिए, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हमारे पास में प्लस बना 6 के पास में, अब फिर यहाँ पे ये 6 के पास से प्लस हो गया, अब माइनस का 2 है तो माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे माइनस बन गया और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो आपके पास में फर्स्ट पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अभी इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से यहाँ पे आपको समझ अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में आप लिखिए, अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और इसके बाद ये हम अभी आप लोग इसे प्रकार नोट कर लो, फिर अभी आपको पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये बेटा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब ये होता है जो इस इक्वल टू जो बराबर है, बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड ये दोनों बराबर आना चाहिए,
मतलब जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, यहाँ 10 आ रहा है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए। तो यही चीज हमें यहाँ पे करना है, सत्यापित करना है। तो करिए बेटा, चलिए सबसे पहले हम इसको बोर्ड मास जैसे रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट वाले का अंदर वाले का काम करेंगे, तो यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 18 तिरिक 54 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 54 हो गया। इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो पहले माइनस हो गया, फिर प्लस हमारे पास में 18 सत्ते 126 होता है, यहाँ पे हम लिख दिए 18 सत्ते 126। अब जो हमारे पास में यहाँ पे है, पहले सारा काम करते हैं फिर इधर करेंगे। ये 126 हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 72 घट के हमारे पास में 72 आ गया। तो इस तरह अगर 72 आया है तो इस तरह भी 72 आना चाहिए। करके देखते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। एक बार लिख लीजिए, 7 माइनस में 3 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये 8 18। ये 18 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे घट के 4। 18 चौका कितना होता है बेटा 72। तो ये भी 72, ये भी 72। यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर में RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे बनाए पहले समझिए फिर से एक बार और। अगर हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट के इस साइड यहां से काम करना भी स्टार्ट करोगे जहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट का पहले काम इसको निकाल निकाल के बाहर लाएंगे। तो पहले 18 तिरिक 54 हो गया, इसके साथ माइनस है, फिर ये वाला प्लस हो गया। 18 सत्ते 126 होता है, यहाँ पे लिख दिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 126 में से 54 चला गया तो 72 आ गया आपके पास में, माइनस कर दिए। इस साइड 72 आया तो इस साइड 72 आना चाहिए। तो हमारे पास में देखो 3 सत्ते कितना हो, यहाँ पे क्या, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जोड़ घटाव करेंगे। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 में से 3 गया, यहाँ पे लिख दिए। 7 में 3 कितना होगा 4, ये 18 पहले से ही है, 18 चौक कितना हो गया 72। तो इस साइड 72 आ गया, इस साइड 72 आ गया, तो इसे हम क्या किए, सत्यापित कर दिए। तो ये हमारे पास में आपका दूसरा का ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा का ये ए नंबर क्वेश्चन, इसको हम कंप्लीट कर दिए। अब दूसरा क्या करते हैं बेटा, आपके पास में बी नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बेटा ये आपके पास है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा का ए नंबर कर लिए, दूसरा का बी नंबर अब करके देखते हैं। तो दूसरा का बी नंबर जो बेटा हम यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताया जिसके साथ ही बड़ा वाला ब्रैकेट लगा होगा, पहले यहीं से काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में देखो ये बेटा, ये कितना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस। इसके साथ प्लस का काम करते, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम पहले इसके अंदर में यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस का 4 और माइनस का 6। ये मल्टीप्लाई में आपके पास में माइनस का 21 अभी तक है ही। ये माइनस का हमारे पास में 21 हो गया, और ये जो है हमारे पास में माइनस का 4 और माइनस का 6। अगर दोनों संख्या में माइनस लगा हो तो हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 जो हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। अब देखो पहले 21 को 10 से गुना करोगे तो 210 हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें यहाँ पे प्लस में 210 आ रहा है, तो इधर देख रहे हैं कितना आ रहा है। ठीक है। अब हम इन दोनों का पहले दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा वाला, तो या तो यहाँ से काम स्टार्ट करो, यहाँ से काम स्टार्ट करो, बात बराबर होता है। पहले बड़े वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 21 चौका 84 होता है बेटा, जब मार्कर चले 21 चौका कितना होता है, यहाँ पे ये हो गया 84। ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो ठीक है, प्लस। यहाँ पे हो जाएगा 21 छक्के 126, 21 छक्के 126। तो हाँ, 21 छक्के 126 होता है, 6 6 2 12। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस प्लस, यहाँ प्लस में 126 हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210। ये भी 210 आएगा, 6 और 4 10, 12 8 20 और 1 21 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा पास में, 210। तो LHS बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये RHS है, मतलब ये हमारा सत्यापित हो गया। तो हमारे पास में वही किए, क्या किए इसमें क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे पहले 21 था, माइनस का 21 छोड़ दिए। यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 10 होता है। माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस का 10 हो गया। यहाँ पे एक की पहले नंबर को नंबर से गुना कर लीजिए, फिर बाद में साइन को देखेंगे। 21 को 10 से गुना किए तो कितना होगा, 210 हो गया। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, प्लस लिख दिए। इसके पास आ जाइए, एक पहले नंबर का नंबर के साथ गुना कर लेंगे, या फिर क्योंकि यहाँ गुना क्यों करेंगे, बीच में क्या है, गुना है।
देखिए यहाँ पे अगर बीच में प्लस था तो हम प्लस किए, प्लस माइनस किए, तो 21 चौका कितना हो जाएगा 84 हो गया। माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस तो यहाँ प्लस लिख दिए। प्लस में आप देखिए ये 21 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 126 में आप 84 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 210। तो इस साइड भी 210 आया प्लस में, इस साइड भी 210 आया प्लस में, मतलब हमारा LHS और RHS क्या है, दोनों साइड का बराबर है, तो इसीलिए हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास में बेटे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम पहला का 10 क्वेश्चन किए और दूसरा का जो 2 क्वेश्चन था वो भी कर लिए, मतलब आज हम 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन हम क्वेश्चन इसको अब हम ये इसके अगले वीडियो में इसको इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सही से पढ़िए, और जो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में भेज दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास में चला जाएगा, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज बेटा। थैंक यू।